हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में अपना कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th का। और ये चैप्टर है साइंस का, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कि पौधों पौधों में पोषण भाई ये कैसे होता है। हमने इसका जो एक वीडियो है उस वीडियो में इसको हमने कवर किया था। अब हम उससे आगे का पढ़ेंगे। हमने उसमें क्या देखा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं एंड द हेटेरोट्रोफिक। फिर हमने थोड़ा सेल के बारे में पढ़ा था भी, सेल क्या होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब क्या होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने थोड़ा स्टोमेटा का पढ़ा कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में होते हैं। पूरी कंप्लीट हमने प्रोसेस पढ़ी फोटोसिंथेसिस की कि भाई प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, वो हमने सब देखा किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसमें, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक लीफ होती है, उसके अंदर जो स्टोमेटा है उसका हमने जो स्ट्रक्चर था वो पढ़ा था कि कहाँ गार्ड सेल उनको कवर करके रखती है, क्लोरोफिल होता है उनके अंदर। ये सब हमने इसमें पढ़ा था। अब हम इसमें आगे का पढ़ेंगे। तो हमारी है एक्टिविटी नंबर 1.1। इसमें हमारा क्या बताया गया है, इसमें हमारा बताया गया है कि जो द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। कि जो पत्तियां भाई हरे रंग की नहीं होती उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, उनमें भी हमारा प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि भाई सभी प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। दे मेकिंग देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो अब इसमें क्या होगा भाई, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड द अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। अब इसमें क्या होता है कि भाई जो ये इनके अंदर एक जो मास्क होता है वो रेड कलर का, ब्राउन कलर का, वो इनके अंदर आ जाता है, ये उसको कवर कर लेता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। मतलब जो हमें ऊपर से भी ग्रीन नहीं दिखाई देती ना, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है, क्योंकि फूड तो वो भी अपना बनाएंगे। तो इसलिए क्या बताया गया है कि भाई उनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज। These are generally formed by the growth of organisms called algae। भाई जो ये क्या है, जो आपने देखा होगा कि जो तालाबों के अंदर वो ग्रीन कलर के जो पैचेज होते हैं, हरे रंग के जो पैचेज हैं, धब्बे हैं, वो आपने देखे होंगे। तो वो क्या होते हैं, वो किससे बनते हैं भाई, वो हमारे क्या होते हैं भाई, एल्गी होती है। वो जो पैचेज हैं वो एल्गी है। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। भाई क्या आपने कभी सोचा है, या आप सोच सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं कि वो ग्रीन कलर की क्यों होती है। दे कंटेन क्लोरोफिल। भाई इनके अंदर भी क्या होता है, अगर इनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। भाई जो क्लोरोफिल है वही हमारी एल्गी को क्या देता है, वही हमारी एल्गी को देता है वे ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो आपको एक बात और क्या याद रखनी है कि जो एक तो प्लांट्स हैं वो हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं, और एक जो हमारी एल्गी है वो भी क्या करती है भाई, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उसमें भी होती है, वो भी अपना फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड होता है और अदर देन कार्बोहाइड्रेट में, उसमें क्या क्या होता है उनके फूड में। पहले तो हम कार्बोहाइड्रेट को ही समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन प्लस में हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, इनकी कंबाइंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट्स। You have just learned that plants synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis। हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो प्लांट है वो सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स किसकी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। अब हमारा है भाई, हमारा यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने होते हैं भाई, ऑक्सीजन एंड द कार्बन और द हाइड्रोजन। These are used to synthesis other components of food such as proteins and fats। अब क्या होगा भाई, ये किस लिए यूज होते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। These are used synthesis of other components of food such as ये प्रोटीन एंड फैट का सिंथेसिस कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। बट प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच contain नाइट्रोजन।
अब इसमें हमारा नेक्स्ट लाइन में भाई क्या बताया गया है कि जो प्रोटीन होता है और जो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं उसमें क्या होती है भाई, प्रेजेंट नाइट्रोजन। फ्रॉम वे डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब भाई नाइट्रोजन तो होती है, पर जो हमारी प्लांट्स हैं वो कहाँ से नाइट्रोजन लेंगे? भाई वो ऐसे हवा से तो नाइट्रोजन नहीं ले लेंगे। रिकॉल द नाइट्रोजन इन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। कि भाई जैसे कि आपको भी बच्चों पता है कि जो नाइट्रोजन है वो हमारी एयर में कितनी प्रेजेंट है? 78%। 78% क्या है? हमारी नाइट्रोजन है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। कि भाई प्लांट हैं वो इस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं, मतलब वो एयर से नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। सोयल हैज सर्टेन बैक्टीरिया। जो हमारी मिट्टी होती है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सोयल। कि जो हमारी हवा की जो नाइट्रोजन है, जो गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन है, उसको वो बैक्टीरिया फॉर्म एंड रिलीज, उसको वो इस फॉर्म में बनाते हैं कि वो यूज करने लायक बने और वो उसको सोयल में रिलीज कर देते हैं। दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स। इसमें यही बताया गया है कि भाई जो वो बैक्टीरिया हैं, वो नाइट्रोजीनियस बैक्टीरियाज, वो बैक्टीरिया हमारे गैसियस फॉर्म वाली जो नाइट्रोजन है उसको लेके और उसको सोयल के अंदर रिलीज कर देते हैं, जिससे कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को सोयल से लेते हैं। In this way, the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituent. Plant can then the synthesis proteins and vitamins. अब हमारा आगे है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। भाई अब इसके अंदर और हमारे क्या क्या कुछ मेथड्स होंगे, क्या क्या मोड होंगे न्यूट्रिशन के, पोषण के, पौधों के, वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसमें हिट्रोट्रोफिक मोड का, हम इसमें पढ़ेंगे। दे आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। भाई कुछ प्लांट है जिनके अंदर क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। भाई वो क्या नहीं कर सकते? वो भाई सिंथेसिस ऑफ फूड नहीं, अपना भोजन नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिएंट्स। अगर वो भोजन नहीं बना सकते तो वो कैसे जीवित रहते हैं और अपना वो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से लेते हैं? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. भाई इंसान के जैसे और पशुओं के जैसे, जानवरों के जैसे जो वो पौधे हैं वो भी डिपेंड रहते हैं फूड के लिए कि प्लांट के ऊपर। दे यूज़ द, भाई वो क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ द हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना वो जो है लेते हैं फूड। अब इसमें क्या बताया गया है? अब इसमें हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इज कस्कूटा। द प्लांट इज कॉल्ड कस्कूटा। ये किसका एग्जाम्पल है? हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। कस्कूटा क्या है? एक प्लांट है, इसको हम क्या कहेंगे? अमरबेल। ये जो अमरबेल है, कस्कूटा है, इसके अंदर डजेंट है क्लोरोफिल। इसमें क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ती है, क्लाइंब करती है, उसी से ये क्या लेती है? अपना फूड लेती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लेम्स इज कॉल्ड द होस्ट। जिस प्लांट के ऊपर भाई ये चढ़ेगी कस्कूटा, आगे हम फिगर भी इसका देखेंगे, वो क्या होता है? उसको हम इसका कहेंगे होस्ट प्लांट। सिंस इट ड्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। ये जो होस्ट प्लांट है उससे वैल्यूएबल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ये लेती है। अब हम इसमें, ये क्या है? हमारी कस्कूटा है। ये क्या है? अमरबेल है। ये ग्रीन ट्री है, इसके अंदर जो ये येलोइश कलर की जो ये फैली हुई है चारों साइड, ये क्या है? ये हमारी कस्कूटा है। और ये क्या हुआ इसका? ये हुआ इसका होस्ट प्लांट। और हम कस्कूटा को क्या कहेंगे? कस्कूटा को कहेंगे इट इज़ कॉल्ड द पैरासाइट। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे पैरासाइट का। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स। अब इसमें भाई क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम भी और जो एनिमल्स है वो भी क्या है भाई? पैरासाइट हैं। क्योंकि हम फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? हम फूड के लिए डिपेंड रहते हैं एनिमल्स और प्लांट्स पर। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। अब नेक्स्ट हमारा इसमें क्या दिखाया गया है? हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। भाई कुछ आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा होगा। क्या आपने सुना है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसको खाते हैं?
एनिमल्स को खाते हैं। भाई वो क्यों खाते हैं ये हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। अभी हम किसका एग्जाम्पल देखेंगे? हम एक एग्जाम्पल देखेंगे पिक्चर प्लांट का। पिक्चर प्लांट इसका नाम क्यों है? पिक्चर प्लांट पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। भाई आपको यह याद रखना है कि जो इसका पिक्चर लाइक और जो जग लाइक स्ट्रक्चर ये क्या है? ये मॉडिफाइड पार्ट ऑफ क्या है? लीफ है। और इसको हमें पिक्चर नाम भी इसीलिए दिया क्योंकि ये उसके जैसा दिखता है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लिड। इसके अंदर क्या होती है? एक लिड प्रेजेंट होती है विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। वो जो ओपन होती है एंड द क्लोज होती है। इनसाइड द पिक्चर देर आर हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। भाई इसके अंदर कुछ क्या होते हैं? इनके अंदर कुछ हेयर ग्रोथ होती है, वो डायरेक्टली डाउनवर्ड है, नीचे की साइड होती है। वैन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर। भाई जब भी कोई जो इंसेक्ट है, कीट पतंगा है, वो क्या करेगा? पिक्चर प्लांट के ऊपर बैठेगा, उसको देख के वो अट्रैक्ट होता है, इसलिए वो क्या करता है? उसके ऊपर बैठता है। द लिड क्लोज एंड द ट्रैप इंसेक्ट। फिर क्या होगी भाई? वो लिड बंद हो जाएगी और क्या कर लेगी? इंसेक्ट को ट्रैप कर लेगी। The lid close and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the picture and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plant. तो अब आपने इसमें क्या सीखा? आपने इसमें सीखा कि हम इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स किसको कहेंगे? भाई जो इंसेक्ट को खाते हैं, सिंपल भाषा में हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, जो इंसेक्ट को खाएंगे। और अगर आपसे इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? पिक्चर प्लांट। अब हम इसका थोड़ा डायग्राम देखते हैं। ये हमारा पिक्चर प्लांट है और लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। जो इसकी लीव्स है ये क्या होती है? भाई ये घड़े के जैसे आकार में ये मॉडिफाइड है। ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा है सैप्रोट्रोफ। सैप्रोट्रोप्स क्या होते हैं? यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम। भाई आपने क्या देखे हैं? भाई वो मशरूम के पैकेट देखे हैं, उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? खुम्बी। सोल्ड इन द वेजिटेबल, जिसके हम सब्जी भी बनाते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सोइल ऑन द रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। भाई जब बरसात के मौसम में आपने क्या देखा होगा? कुछ आपने अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देखे होंगे इस टाइप के। ये हमारा क्या होता है? मेनली हमारा रेनी सीजन में ही हाँ जी मशरूम होते हैं। वो हम कहाँ देखते हैं? भाई रेनी सीजन में देखते हैं। आपने भी आपके घर के आसपास जहाँ पे कुछ कूड़ा कचरा जहाँ पे होगा, जो मॉइस्ट जहाँ पे वहाँ पे मॉइस्चर बनेगा सोयल में, वहाँ के ऊपर ये रेनी सीजन में मोस्टली हमारे जो मशरूम हैं ये ग्रो करते हैं। तो इसमें क्या? लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट दैम। भाई इसमें क्या बताया गया कि जो ये मशरूम है इनको किस टाइप का भाई न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इनको अपना किस टाइप के इनको न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। तो अब ये हमें एक एक्टिविटी के द्वारा समझाया जाएगा। एक्टिविटी नंबर 1.2, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मोइस्ट इट विद वाटर। भाई हमें एक ब्रेड का पीस लेना है, वो उसको हमें इसमें हमारा मेनली मैं आपको बता देती हूँ क्या बताया गया है कि जो हमारे जो ब्रेड हैं उनको हमें क्या करना है? ब्रेड का हमें एक लेना है पीस ऑफ ब्रेड एंड moisten it with water. Leave it in the moist warm palace for 2-3 days until fluffy patches appear on them. मैं हम इनको अगर इसको थोड़े दिन के लिए 2-4 दिन के लिए इसको छोड़ेंगे तो इसके अंदर क्या होगा? कुछ हमारे ग्रीन पैचेस हमें दिखाई देंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? जो आपने अपने घर में भी देखी होगी कभी ब्रेड अगर वो एक्सपायर हो जाती है या थोड़े दिन तक रखी रहती है पैकेट में भी, तो उसके ऊपर क्या आते हैं? थोड़े ग्रीन ग्रीन से हमें कुछ दिखाई देता है। वो क्या होती है? वो भाई फंजाई होती है। These organisms called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. ये जो फंजाई होती है ये क्या होती है? ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किससे? ब्रेड से लेती है। This mode of nutrition in which organism take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. भाई तो अब इसमें हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि saprotrophic nutrition क्या होता है? सैप्रोट्रोफिक हमारा न्यूट्रिशन होता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो हमारा इसका एग्जांपल क्या होगा कि भाई डेड और डिकेइंग जो मटेरियल से, जो मैटर से, पदार्थ से जो हम
न्यूट्रिशन मिलती है और उससे जो उसको क्या कहते हैं, सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसका हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा हमारा मशरूम। और उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, विद सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनको कहेंगे हम सैप्रोट्रोप्स, वो होते हैं हमारे सैप्रोट्रोप्स। फंजाई ऑल्सो ग्रो इन पिकल्स, भाई ये हमारी किस किस के ऊपर ग्रो कर सकती है हमारी जो फंजाई है, वो अब हमें इसमें बताया गया। द फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, हमारे अचार पर, जो लेदर पर, जो हमारे लेदर होता है जिसके हमारे शूज़ बने होते हैं उस पर, एंड द क्लोथ पर, एंड द अदर आर्टिकल देन आर लेफ्ट इन द हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। भी उन सभी पार्टिकल्स पे ये पैदा हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी ये चपाती के ऊपर भी, रोटी के ऊपर भी हमारी जो फंजाई है, ये फंगस है जो वो पैदा होती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, भाई रेनी सीजन के दौरान ये बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देती है, ख़राब कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंजाई इन योर हाउस। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, भाई जो फंगल स्पोर्स है भाई हमें, भाई ये क्यों आती है हमारी, ऐसे ब्रेड पे आ गई या हमारे पिकल पे आएगी, क्यों आती है भाई, जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं भाई, हवा में ही प्रेजेंट होते हैं। वैन दे लैंड ऑन, अब नेक्स्ट हमारा, वैन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेटेड एंड ग्रो, भाई वो जर्मिनेट कर जाते हैं और वो फिर वो ग्रो होते हैं, बड़े होने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, भाई हम हमारी चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। अब हमारा इससे पहले हम ये पढ़ते हैं, बूजो से वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, जो उसके दादाजी ने बताया, दैट हिज व्हीट फील्ड, जो उसके जो गेहूं के खेत थे, वर स्पॉइल्ड बाय ए फंगस, वो फंगस से खराब हो गए। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंजाई कॉजेज डिजीज ऑल्सो, भाई वो जानना चाहते थे कि क्या भाई जो फंजाई है, फंगस है, वो भाई बीमारियां भी पैदा करती है। पहली टोल्ड हिम, पहली ने अपने दादाजी को, पहली ने उसको बताया बूजो को, दैट मैनी फंगस, जो मैनी फंजाई है वो लाइक यीस्ट एंड मशरूम, भाई क्या होती हैं, वो होती हैं यूजफुल। जो यीस्ट एंड मशरूम है, आप इसको याद रखेंगे कि जो यीस्ट एंड मशरूम है वो क्या होंगे हमारे लिए, यूजफुल। बट सम फंजाई कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जैसे आपने सुना भी होगा फंगल इन्फेक्शन, तो वो क्या होता है, ह्यूमंस में होता है फंगल इन्फेक्शन, तो वो क्या होता है भाई, किसी फंगस के कारण ही होता है। सम फंजाई आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, और कुछ हमारी जो फंगस है वो ऐसी भी हैं जिनका यूज हम किस में करते हैं, हम मेडिसिन में करते हैं। तो आप कुछ जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो रहेगा हमारा यीस्ट एंड मशरूम, एग्जाम्पल ऑफ फंगस। नेक्स्ट हमारी एक सिम्बायोसिस की प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, भाई सिम्बायोसिस की प्रोसेस में जनरली क्या होता है कि दो लोग, जो दो ऑर्गेनिजम्स क्या रहेंगे भाई, एक साथ रहेंगे। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। वो क्या करेंगे भाई, शेल्टर शेयर करेंगे और न्यूट्रिएंट्स शेयर करेंगे। शेल्टर क्या होती है भाई, रहने की जगह, न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पोषक तत्व। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, भाई दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहें और बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स को वो शेयर करें, तो इसको क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें इसमें कुछ एग्जाम्पल भी बताया गया है कि फंजाई का क्या कैसे क्या होता है। सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, जो कुछ फंगस होती हैं वो कहाँ रहती हैं, प्लांट की रूट में, प्लांट की जड़ में। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, भाई जो प्लांट होते हैं वो उसको क्या देते हैं, पोषक तत्व देते हैं इन रिटर्न। और जो फंगस होती है, फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, भाई जो फंगस उनको क्या दे देती है भाई, वाटर दे देती है प्लांट को, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी दे देती है। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन्स, ए क्लोरोफिल containing partner which is an alga and a fungus live together, भाई इसको हम क्या कहेंगे कि जो इनको हम कहते हैं लाइकन्स। इनमें क्या होता है, एक क्लोरोफिल containing पार्टनर होगा, वो क्या होगा, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि एल्गी में क्या होता है भाई, क्लोरोफिल होता है, वो अपना फूड खुद बनाती है। एंड द फंगस लिव टुगेदर, एक फंगस और एक एल्गी टुगेदर एक साथ रहेंगे वो, तो इसको क्या कहेंगे हम, लाइकन्स कहेंगे। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वो जो फंगस होती है वो उसको क्या प्रोवाइड कर देती है, रहने की जगह, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स, वो उनको उसको पानी और जो मिनरल्स होते हैं हमारे वो दे देती है। और एल्गा क्या देती है रिटर्न में, एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड्स फूड इन द फंगस, जो एल्गी है उसमें क्लोरोफिल है तो वो फंगस के लिए क्या करती है,
वो फंगस के लिए फूड बना देती है। यही हमारा इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोयल। भैया हम न्यूट्रिएंट्स का देखेंगे कि कैसे क्या होता है। एक बैक्टीरिया होता है हमारा राइजोबियम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस चीज़ का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी वो काम करता है। तो यही सब इसमें हमारा बताया गया है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और द गार्डनर्स यूजिंग दैम इन द लोन्स और इन द पोट्स। भाई क्या होता है कि आपने भी देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं भाई वो मैन्योर का और या फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा यूरिया का, फॉस्फोरस का, इन सब का वो फील्ड के अंदर, खेत के अंदर यूज़ करते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल। जो हमारे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं भाई, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, सोयल से, और मिनरल भी कहाँ से लेंगे, वो सोयल से लेंगे। Their amounts in the soil keep on declining. Fertilizers and manure contain nutrients such as nitrogen. में जो फर्टिलाइजर्स है उनमें क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन होती है, पोटासियम होता है, फॉस्फोरस होता है और कुछ हमारे अदर मटेरियल्स होते हैं। These nutrients need to be added from time to time. इसमें हमारा मेनली यही बताया गया है कि जो फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड के अंदर फर्टिलाइजर्स डालते हैं ताकि जो पौधे हैं उनको क्या मिलता रहे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और द पोटासियम और मैनी अदर मटीरियल्स। तो अब इसमें आगे क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन सोयल एंड द सोयल बिकम्स डेफिशिएट इन नाइट्रोजन। तो भाई क्या होते हैं इसके अंदर, जो हमारे प्लांट्स हैं अगर वो लेते रहेंगे हमारी सोयल से नाइट्रोजन तो उसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, नाइट्रोजन की, सोयल में। यू लर्न दैट द थ्रो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। भाई जो नाइट्रोजन गैस है वो प्रेजेंट तो है एयर में, प्लांट कैनॉट यूज, बट जो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो इसको ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोल्यूबल फॉर्म। उनको क्या चाहिए भाई, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए सोल्यूबल फॉर्म में। द बैक्टीरियम कोल्ड राइजोबियम, एक जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट यूजेबल फॉर्म, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। भाई बैक्टीरिया जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम सोयल में करता है, बट राइजोबियम अपना फूड, भोजन खुद से नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लाइव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज एंड द मूंग, बीन्स एंड द अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे फली वाले जो पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स हैं उनके अंदर ही क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का ज़्यादा जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो पाया जाता है। तो भी ये ग्राम के अंदर, पीस के अंदर, मटर, मूंग के अंदर, बीज के अंदर, इन सब के अंदर जो फली, मेनली आप समझेंगे जो फली वाले पौधे हैं उनके अंदर ये पाया जाएगा। और इसके रिटर्न में जो प्लांट है वो इसको क्या देंगे, वो इसको फूड दे देंगे एंड शेल्टर। दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। भाई ये क्या हो गया, इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। जो ये क्या होगा भाई, इसका जो लाभ है वो किसको होगा भाई, फार्मर्स को ही होगा। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। जो प्लांट्स होंगे वो भाई नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का यूज कम करेंगे और सोयल के अंदर क्या नहीं होगी, सोयल में नाइट्रोजन की कमी भाई नहीं होगी। फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनियस प्लांट्स, जो फली वाले जो पौधे होंगे आर ग्रोन। मोस्ट ऑफ द पल्सीज, जो हमारी दालें हैं वो आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट्स। इन दिस चैप्टर यू आर लर्न दैट द मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। जो हमारे मोस्टली जो प्लांट्स अभी हमने क्या पढ़ा वो क्या है, हमारे ऑटोट्रोप्स हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक। भैया हमने पैरासिटिक का एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, कस्कूटा, अमरवेल। और सेप्रोट्रोफिक, हमने सेप्रोट्रोफिक के बारे में पढ़ा था। सेप्रोट्रोफिक क्या है, वो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मशरूम। यही हमारा इसमें बताया गया है। भाई ये तो हमारा ये चैप्टर है वो यहाँ पे होता है हमारा फिनिश। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जो हमारे कीवर्ड दिए गए हैं, कीवर्ड्स का मैं एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।